एक व्यक्ति चंडीगढ़ से ट्रैक्टर लेकर हरियाणा के पलवल जा रहा था। जैसे ही चंडीगढ़ से कुछ ही किलोमीटर दूर निकला था, अचानक ही ट्रैक्टर उछल जाता है और वह व्यक्ति सीधे सड़क पर जाकर गिर जाता है। अब संयोग की बात देखिए कि पीछे से एक ट्रक आ रहा था और वह व्यक्ति ट्रक की चपेट में आ जाता है। ट्रक की चपेट में आने के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अब घायल हो ही जाता है, अचानक बड़ी संख्या में कुछ लोग देख रहे थे इस नज़ारे को। उसके बाद लोग उसके पास जाते हैं, उसको उठा के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उपचार कराते हैं, लेकिन डॉक्टर जवाब दे देते हैं, कहते हैं कि हम इसको नहीं बचा पाएंगे क्योंकि इसकी मृत्यु हो चुकी है। मामला पुलिस तक पहुंचता है और व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश किया जाता है कि यह व्यक्ति कौन था, मरने वाला व्यक्ति कौन होता है। वह व्यक्ति धनराज नाम का होता है। उस व्यक्ति का नाम धनराज था, जो हरियाणा के जिले पलवल का रहने वाला था। उस व्यक्ति को गांव लेकर जाते हैं और गांव जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। बड़ी संख्या में लोग अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। उसकी स्थिति सामान्य हो चली थी। 12 साल जब बीत जाते हैं तो 12 साल बाद अचानक ही वह लड़का जिंदा हो जाता है, जीवित हो जाता है और घर परिवार के लोग के सामने आने के बाद सभी के नाम लेकर उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। जब यह बात लोगों ने भी इस बात को सुनी तो सैकड़ों की संख्या में लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब अपनी आंखों से ऐसा मंजर उन्होंने देखा नहीं था। अपनी आंखों से वो सोच रहे थे कि अपनी आंखों के सामने हम जिस चिता को जलते हुए देखे हैं, कैसे जीवित हो सकता है व्यक्ति। ऐसे किस्से, ऐसी कहानियां तो आपने फिल्मों में जरूर देखी होंगी, किताबों में पढ़ी होंगी, लेकिन ऐसी कहानियां कभी रियल लाइफ में नहीं देखी होंगी। आज का किस्सा सुनने के बाद शायद आपको भी लगेगा कि इस दुनिया में क्या क्या अजीब घटनाएं हो रही हैं, क्या क्या अजीबोगरीब दास्ताएं हो रही हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आज आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है पलवल। पलवल की एक तहसील है होडल। होडल पर मतलब एक गांव लगता है जो 2 किलोमीटर दूर है, गड़ीपट्टी गांव। गड़ीपट्टी गांव का रहने वाला राजेश और उसके बेटे का नाम राहुल, जो 12 साल का है। राजेश अपने बेटे राहुल को लेकर बाइक पर जाता है और बैठकर जा रहा था गांव की तरफ से। वहां होडल के अपोजिट एक साइड से निकल रहा था, एक साइड होता है घड़ीपट्टी। घड़ीपट्टी से वह अपनी बहन के पास जा रहा था। जैसे ही वह अपने बेटे को लेकर निकलता है, 2-3 किलोमीटर ही पार किया था, तभी उसका बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मैं शोर मचा दूंगा। इस तरह की बातें जब बेटे की उसका बाप सुनता है, जब उसका बेटा अपने बाप से इस तरह की बातें कर रहा था तो बाप को यकीन नहीं हो रहा था कि कैसी बातें कर रहा है। वह डांटते हैं और कहते हैं कि शांत हो जाओ और बैठे रहो, मैं तुम्हें तुम्हारे बुआ के यहाँ लेकर जा रहा हूँ, वहाँ खूब मस्ती करना, वहाँ पे कई छोटे बच्चे हैं तुम्हारे उम्र के हैं, खूब खेलना कूदना और कुछ दिन में चले आएंगे। समझाने की बार बार कोशिश कर रहा था जो बेटा था, लेकिन वो बेटा बार बार रो रहा था और यही कह रहा था कि मुझे तो सिर्फ अपने घर जाना है, मुझे यहाँ तुम कहाँ लेकर जाता है, अभी तो घर से आ ही रहे हो, परेशान क्यों हो रहे हो, कुछ देर बुआ के पास रहेंगे, वहां से आएंगे तो फिर घर चलेंगे। अपने बेटे को डांटा तो वह बच्चा शांत हो जाता है। इसके बाद वह अपने बुआ के यहाँ पहुंच जाता है, वहां रहते हैं, खाते पीते हैं, थोड़ा दिन घूमते टहलते हैं थोड़ी देर और बातचीत करते रहते हैं। जब कुछ समय बीत जाता है तो वो लोग फिर से बाइक पर बैठते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं और राजेश अपने बेटे राहुल को लेकर यहाँ से चल देता है। अभी 2-3 किलोमीटर का ही फासला हुआ था, फिर से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, फिर से उसने रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। रोकर चिल्लाकर आवाज लगाकर अपने पास लोगों को बुला लेता है। अब बुलाकर कहने लगा कि यह आदमी मुझे यहाँ से कहीं लेकर जा रहा है, मुझे अपने गांव जाना है, मुझे अपने गांव नहीं जाने दे रहा है। यह बातें सुनकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और लोग कहते हैं कि भाई तुम इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो। इस बच्चे का वह बाप होता है जिससे लोग कहते हैं कि क्यों परेशान कर रहे हो। तभी वह व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम राजेश है और होटल के पास एक गांव लगता है घड़ीपट्टी, मैं वहां का रहने वाला हूं और यह मेरा बेटा है जिसका नाम राहुल है।
आप इसकी बातों में क्यों आ रहे हो? अचानक इस तरह की बातें करने लगता है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे हमेशा परेशान करता है। ऐसे ही तो गांव के लोगों की मतलब एक ही नहीं है, यकीन नहीं हो रहा था गांव के लोगों को, बिल्कुल गांव के लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि जो बच्चा रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि यह मेरा बाप नहीं है, यह मेरा गांव नहीं है, मेरा गांव तो पास में है। दरअसल पास में गांव होता है बांसवाड़ा। दरअसल जब जा रहे थे तभी रास्ते में यह गांव पड़ता है, इसलिए वह बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यानी जाते समय और आते समय दोनों समय बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सब लोग उस बच्चे को कहते हैं कि तुम चलो, तुमको कहाँ चलना है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। यह व्यक्ति तुमको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। उस व्यक्ति ने बहुत कहा कि यह मेरा बेटा है, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि ये इनका बेटा है। नहर उस समय की बात थी कि वह लड़का जिसका नाम राहुल होता है दौड़ता हुआ बांसवा गांव की तरफ भागता है और भागने लगता है। बाइक लेकर उसका बाप, उसका पिता राजेश पीछे पीछे चल रहा था, कुछ लोग भी साथ में चल रहे थे। जाने के बाद जब बांसवा गांव आता है, एक नया मकान बना हुआ था और उस मकान के अंदर जाता है। वहाँ पर बूढ़ी औरत थी जिसकी उम्र 50 साल के आसपास थी। उसी की औरत का नाम होता है। उसके पास जाता है और जाकर कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी बीवी हो। इतना कहते ही जो लोग आ रहे थे पीछे जब लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो सोचते हैं कि यह कैसी बातें कर रहा है, 12 साल का बच्चा है, ऐसे कैसे बोल सकता है, क्या बोल रहा है। यानी और भी कुछ लोग आ जाते हैं। यह सब चीज़ों को सुनकर जितने भी लोग थे देखकर हैरान थे। यह बच्चा उन सबको नाम से बुलाता है, यहाँ तक कि कुछ व्यक्तियों जो घर में रहते हैं उनसे कहता है कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरा बच्चा हो। जब लोगों को इस तरीके से 12 साल का बच्चा कहने लगता है तो लोगों को हंसी भी आ रही थी और लोगों को एक अचंभव सा लग रहा था कि यह क्या हो रहा है। और जब यह सब चीज़ें सुनते हैं लोग तो हैरान भी होते हैं कि यह छोटा सा बच्चा 12 साल का है, या सबको नाम से बुला रहा है, या सबका नाम कैसे जानता है। लोग सोचते हैं कि जिस व्यक्ति की मौत हो चुकी है वह व्यक्ति इस रूम में कैसे आ सकता है। जरा सोचिए आप कि छोटा सा बच्चा जो राहुल होता है वह घड़ी पट्टी में राजेश के यहाँ 13 जनवरी साल 2006 को पैदा हुआ था। जब यह 2 साल का था तभी तो यह बोलना शुरू कर देता है तोतली आवाज़ में, और 2 साल की उम्र में ही तोतली जुबान में अपने पापा से कहता है कि पापा मुझे 2 रुपया दे दो। पापा पूछते हैं कि 2 रुपया क्या करोगे? तो वो कहता है कि जो मेरी बीवी है ना, उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसको दवा दिलाना है। मतलब उसको दवा दिलाना है, यह बातें कहता है। और इस बात को जब बाप ने सुना तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं कि यह क्या बोल रहा है। और जब माँ भी सुनती है तो माँ का यही हाल होता है। माँ भी अंदर अंदर खूब हंसती है कि बेटा कौन सी बीवी और कौन सी दवा की बातें तुम कर रहे हो। उसका भी यही हाल होता है हंसते हंसते कि मेरा बेटा यह क्या बोल रहा है। और उससे पूछा जाता है कि क्या बेटा तुम्हारी शादी हो गई है? तो कहता है हाँ मेरी शादी हो गई है, मेरे 4 बच्चे हैं और मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। इस तरह की बातें करता है। लोग कहते हैं, लोग हंसते हैं, सीरियसली नहीं होते हैं। उनको सबको हंसी आती है कि यह बच्चा क्या कह रहा है। बचपन में लोग उसकी तोतली जुबान पर भरोसा नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे, हंसते थे। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होने लगता है, बड़ा होने के बाद वह भागने लगता है। अक्सर गांव से भाग जाया करता था और कहता था कि मैं अपने गांव जा रहा हूं और तुम मुझे अब यहाँ पर नहीं रख सकते हो। जब वह गांव से निकलने की बात करता था तो यह बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। सब लोग कह रहे थे कि जो राजेश का बेटा है वह घर में रुकना ही नहीं चाहता, उसे कुछ न कुछ दिक्कत जरूर है। उसके ऊपर या तो कोई ऊपरी बवाल है, जैसे गांव में होता है। गांव में लोग अगर इस तरीके के कोई कंडीशन सिचुएशन बनती है तो लोग सबसे पहले ऊपरी बवाल की बातें करते हैं। धीरे धीरे जब वक्त बीत जाता है, वह बच्चा इसी तरीके से बात करता रहता है कि उस गांव में मेरा घर है, मेरी पत्नी है, किसी दोस्त ने मुझे ट्रैक्टर के नीचे धकेल दिया था और मैं ट्रक के नीचे दबकर मर गया था। यह सब बातें अक्सर करता रहता था। वह इसी गांव की एक महिला होती है, उस गांव में अक्सर आया जाया करती थी। उस गांव में उसका ससुराल हुआ करता था। जब उस गांव में उसका ससुराल हुआ करता था, वहाँ जाती है, उस गांव में उसकी पत्नी से कहती है
यानी उस महिला से कहती है कि इस गांव में एक बच्चा है और बच्चा अक्सर ऐसी बातें करता है कि मेरा नाम धनराज है और मेरी पत्नी थी, मुझे ऐसे मारा गया था। कुछ लगता है, यानी कुछ तो बात जरूर है। उसकी धनराज की जो पत्नी होती है उससे पूछती है कि मुझे कहती है कि मुझे इस बच्चे से मिलना है, आखिरकार यह बच्चा है कौन, ऐसी बातें क्यों कर रहा है। जो धनराज ट्रक के नीचे दब कर मरा था, मतलब गिरने के बाद फिर उसकी पत्नी एक दिन तैयार होती है, तैयार करती है कुछ लोगों की कि मुझे जाना है और मिलना है। उसके धनराज के खुद परिवार में यानी 10-12 लोग होते हैं। उस पत्नी के परिवार, उस औरत के परिवार में 10-12 लोग होते हैं, 15 लोग होते हैं। बेटा, भाई, बहन सब इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होकर इस गांव में आते हैं राहुल के पास। लोग आते हैं अपने बांसवाड़ा गांव से घनी पट्टी सीधे पहुंचते हैं और राहुल के घर यानी राहुल के गांव में जैसे ही राहुल के घर में पहुंचते हैं, इसके पहले कुछ बोल पाती राहुल उस औरत को देखता है, देखते हुए दौड़कर गले लिपट जाता है। कहता है कि शेखावटी अपनी पत्नी का कि तुम इतने दिन कहाँ थी, इतने दिन बाद मिली हो, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था, यह बताओ कि तुम्हारे पेट का क्या है हुआ है। तो कहती है कि पेट का, तो कहता है कि पेट में बच्चा था, वह कहाँ गया। इतना कहते ही घड़ी पट्टी की तो सैकड़ों लोग वह देख रहे थे, जो कानों कान सुन रहे थे, जो देख रहे थे यह सब मंजर। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि यह बच्चा कैसी बातें कर रहा है। सबकी नज़र उसकी पत्नी की तरफ जाती है और उसकी पत्नी से पूछा जाता है कि यह पति क्या बोल रहा है। तो औरत कहती है कि जब सब पूछते हैं कि उस औरत से कि यह लड़का क्या बोल रहा है, तुम्हारा पति क्या बोल रहा है, तो वह कहती है कि यह बात साल 1996 में जब उसके पति की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तब वह 4 महीने की गर्भवती होती है। 4 महीने की गर्भवती होने के बाद उसको एक बेटी पैदा होती है, जो इसका 5वां बच्चा होता है। यही बातें जब गांव वालों ने सुनी और राजेश के परिवार वालों ने सुनी तो यह बिल्कुल सन्न रह जाते हैं कि यह सब कैसे हो सकता है। हद तो तब हो जाती है जब अपने दोस्त मोती को देखता है। छोटा बच्चा राहुल उसके पास पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है कि भाई मोती, तुम कैसे हो। तो सब लोग दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। यह सब देखकर मोती रोने लगता है, परेशान हो जाता है और मोती को देखकर राहुल भी रोने लगता है। मोती को देखकर रोने लगता है। एक और दृश्य सामने आता है। जब एक व्यक्ति सामने आता है तो राहुल कहता है कि भाई, जो तुमने हमसे पैसा उधार लिया था, क्या तुम मेरी पत्नी को दिए कि नहीं दिए। इन सब बातों को सुनकर हैरान थे लोग, दंग थे कि ऐसी बातें कैसे कर रहा है। यहाँ तक कि इसको पैसे की उधार की बातें भी याद है, बच्चों के बारे में भी इसको याद है। दरअसल जब एक्सीडेंट के बाद धनराज को जलाया जाने लगा तो अजीब सा वो चिल्ला रहा था, बार बार चिल्ला के कह रहा था। उसका कहना था कि मैं जिंदा हूं, मुझे जलाओ मत। लेकिन लोग नहीं सुने और जला दिए। यह सब बातें जब वह बता रहा था, उसने यह भी बताया कि मेरे आंगन में एक नीम का पेड़ हुआ करता था। जब सब लोग जला कर आ गए तो मैं वहीं आकर नीम के पेड़ पर बैठ गया, और जब मैं उस नीम के पेड़ पर जाके बैठ गया तो मैं देखा करता था कि कौन कितना खुशी है, कौन रो रहा है, किसको क्या तकलीफें हैं मेरे मरने के बाद। यह सब बातें कर रहा था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि धीरे धीरे यह सब बातें जब मीडिया में पहुंचती हैं, मीडिया में पहुंचने के बाद मीडिया दोनों गाँव में जाती है, सारी चीज़ों की सच्चाई जानने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे उन दोनों परिवारों के बीच नज़दीकियाँ भी बढ़ जाती हैं। फिर बासवा गांव में जो पिछले जन्म का परिवार था, उसमें बेटी की शादी पड़ी थी, यानी कहें तो राहुल के बेटे की शादी पड़ी थी, बेटी की। राहुल अपने पिता राजेश से कहता है कि पापा, मैं कन्यादान करूंगा, मेरी बेटी की शादी है। फिर राजेश करे तो क्या करे। राजेश कुछ पैसों की व्यवस्था करता है। व्यवस्था करने के बाद राहुल को साथ में लेता है और साथ में लेकर उस गाँव में पहुँच जाता है। जब राहुल 12 साल का लड़का जिद करके उस गांव में पहुंचता है, 12 साल लड़का अपनी बेटी की शादी में कन्यादान भी करता है। वह सब वो फर्ज निभाता है जो एक पिता को निभाना चाहिए बेटी की शादी में। लोग हैरान थे इन सब चीज़ों को देखकर कि आज की बात करें तो साल 2023 में उस बच्चे की उम्र लगभग 16 से 17 साल की हो चुकी है। स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, स्कूल में शिक्षक होते हैं, कुछ लोग होते हैं। उससे उस बच्चे से यानी राहुल से कहानी पूछते हैं कि राहुल, तुम अपने
पुनर्जन्म की कहानी बताओ। लोगों को अच्छा लग रहा था ये सब सुनकर। कई गांव के लोग राहुल के पास कभी कभी आते थे, मिलते थे, पिछले जन्म की बातें भी जानने की कोशिश करते थे। दूर दूर से लोग आते थे, लेकिन बीच बीच में राहुल डिस्टर्ब भी हो जाता था। लोग वही चीज़ों को जब रोज रोज पूछेंगे तो ऊब जाता था, कभी कभी उसको गुस्सा भी आ जाता था। अब राहुल बड़ा हो गया था, दोनों घरों में जो है रिश्ते बरकरार थे, और 16-17 साल की उसकी उम्र हो चुकी थी। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है कि यह बात लगातार सोशल मीडिया में चर्चा में होने की वजह से जिस तरीके से बातें फैली हैं, जिस तरीके से यह बच्चा अपने पुनर्जन्म की बातें बता रहा था, हर कोई यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन जब उस बच्चे से मिला गया, उस बच्चे से मुलाकात हुई, तो लोगों ने इसको सच माना है कि इसका सचमुच में पुनर्जन्म हुआ है। दोस्तों, इस तरह की चीज़ें तो हमने फिल्मों में बहुत देखा है, लेकिन रियल में ये जो कहानी है और हमको विश्वास करने पे मजबूर करती है। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।